अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया भर से पोलियो जो है वो एलिमिनेट हो गया है और इवन इंडिया जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है उसने भी 2014 के अंदर पोलियो फ्री अपने आप को डिक्लेयर कर लिया है। और इस वक्त सिर्फ पोलियो दो नेशंस के अंदर रह चुकी है और वो है सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और उसकी काफ़ी वजूहात हैं, जिनमें से मेजर अगर मैं वजूहात की बात करूँ तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल क्योस, और चूंकि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी देर तक ये जंग जारी रही, तो ये उसकी बड़ी वजूहात में से है। तो मैं अगर पाकिस्तान के अंदर केसेस को आपको बताऊं कि फ्रॉम 2014, जो कि कंपैरिजन में इंडिया से कर रहा हूं, तो 2015 के अंदर पाकिस्तान में 54 केस इसके रिपोर्ट होते हैं। लेकिन ये केस जो है वो बढ़ जाते हैं 2019 के अंदर, तकरीबन ये केस 147 रिपोर्ट होते हैं। और उसकी बड़ी वजह कोविड-19, एक पेंडेमिक जो आया, उसकी वजह से पोलियो के भी पाकिस्तान के अंदर केसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इस साल 2025 के अंदर पाकिस्तान में अब तक 30 केस रिपोर्ट हो चुके हैं पोलियो के, और उसमें एक केस जो है वो पंजाब के अंदर रिपोर्ट हुआ है, और 19 केस जो है 19 केसेस वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, और 9 केसेस जो हैं वो सिंध के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक कैंपेन, इंजेक्टेबल वैक्सीन की जो एक कैंपेन लॉन्च की है, वो 3 नवंबर से स्टार्ट होकर 12 नवंबर तक जारी रहेगी। और इसमें उन्होंने तकरीबन 20 लाख बच्चों को इंजेक्टेबल वैक्सीन एडमिनिस्टर करनी है। और इसकी बड़ी वजह लाहौर में करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि लाहौर जो है ये आखिरी रेजरवायर रह गया, एनवायरमेंटल रेजरवायर की अगर मैं बात करूं जहां से एनवायरमेंटल सैंपल मिल रहे हैं पोलियो के, तो वो लाहौर पंजाब के अंदर लास्ट एक एरिया रह गया जिसके अंदर से ये मिल रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि अगर लाहौर जो है वहां से अगर केसेस और इसी तरह जो एनवायरमेंटल सैंपल है वो जीरो हो जाते हैं, तो पंजाब जो है वो पोलियो फ्री डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस वजह से इस कैंपेन को इसी मिशन के तहत लॉन्च किया गया। तकरीबन 20 लाख बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी, और लाहौर के तकरीबन 122 यूसीज यूनियन काउंसिल के अंदर, जो कि हाई रिस्क यूनियन काउंसिल है, उसके अंदर इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाएगा। मैं बात कर रहा था कि चूंकि लाहौर के अंदर जब सैंपलिंग की गई कि क्या ये जो वायरस है ये दूसरे सूबों से लाहौर के अंदर आ रहा है, चूंकि लाहौर, जिस तरह मैंने बताया कि पंजाब में सिर्फ एक केस रिपोर्ट हो रहा है, तो क्या ऐसा है कि पोलियो के जो केसेस हैं, ये जो पोलियो वायरस है वो खैबर पख्तूनख्वा या सिंध से आ रही है? तो डीएनए जब सैंपलिंग की गई तो इस तरह की कोई चीज नहीं मिली, बल्कि जो ग्लोबल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, उनका ख्याल ये है कि ऐसा कोई सैंपल किसी भी प्रोवेंस से नहीं आ रहा, बल्कि जो बच्चे जो अंडर 5 चिल्ड्रन है, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, वो तो प्रोटेक्टेड है, उनके ऊपर ओपीवी लगा दिया गया है। तो वो समझते हैं कि जो बच्चे अब बड़ी उम्र के हैं और उन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई हुई, तो वो एक बड़ी वजह है इसके स्प्रेड का। तो इस वजह से इन हाई रिस्क एरियाज के अंदर दोबारा से इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन में तकरीबन 10,848 वर्कर काम करेंगे, जिसमें 2700 वैक्सीनेटर जो है वो इसके अंदर काम करेंगे, और इसी तरह इसके अंदर कम्युनिटी मोबिलाइजर्स भी काम करेंगे, और इन 122 यूसीस में मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने भी अपना रोल प्ले करना है। जब एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली गई कि क्या ओपीवी ज्यादा बेहतर था या जो इस वक्त इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लगाई जा रही है वो ज्यादा बेहतर है, तो एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि जो इंजेक्टेबल है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो के केसेस बिल्कुल नहीं रिपोर्ट होंगे। और अगर यही वैक्सीन, इंजेक्टेबल वैक्सीन जो कि स्किन के अंदर लगाई जाती है, इसके अगर 2 to 3 राउंड अगर कर दिए जाएं, तो ये पोलियो जो है साइमल्टेनियसली इनको उसी एरिया के अंदर जहाँ जहाँ से हाई रिस्क पॉपुलेशन है वहाँ पे किया जाए, तो पोलियो से जो है हम बिल्कुल जो है वो फ्री हो सकते हैं। इस वक्त जो चैलेंज फेस हो रहे हैं इस पूरी वैक्सीनेशन कैंपेन के, इवन इस वक्त जो भी कैंपेन लॉन्च की गई है, तो उसमें सबसे बड़ा तो पेरेंट्स की तरफ से बड़ी जो है वो हेजिटेंसी आती है, क्योंकि ये इंजेक्टेबल है। तो वो इस चीज़ से लोग घबरा जाते हैं कि इसका कोई नुकसान ना हो जाए। तो वैक्सीन हेजिटेंसी एक नेचुरल, पूरी दुनिया के अंदर, इसको मैं एचपीवी वैक्सीनेशन के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। और दूसरा जो है, या इस वक्त इवन इवन पंजाब के अंदर भी इक्विपमेंट की शॉर्टेज है। अब इस वक्त जो आपको जिस तरह मालूम है कि इस वक्त स्पेशल इंजेक्टर यूज किए जाते हैं, जो हमारी चूंकि स्किन के अंदर ये वैक्सीन लगनी है, तो इसके लिए आप स्क्रीन पे भी वो नजर आ रहे हैं इंजेक्टर। ये चूंकि एक्सपेंसिव है, और एक इंजेक्टर जो है वो तकरीबन $500 का है, एक्सपेंसिव है, और इस वक्त ये सिर्फ 4000 है। और इस वक्त अब चूंकि ये इंजेक्टर एक मॉड्यूल है,
जिसके ऊपर फिर अडैप्टर लगाया जाता है और इसी तरह सिरिंज को लगाया जाता है। लेकिन अब चूँकि 20 लाख बच्चों को लगाना है तो इनका नंबर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इस कैंपेन के अंदर इस इश्यू को भी फेस किया जा रहा है, चूँकि हमारे पास जो स्पेशल इंजेक्टर हैं, जो कि ये हाई वेलोसिटी जेट की तरह ये इंजेक्ट किए जाता है, जो वैक्सीन है बच्चों के अंदर, तो उसकी भी शॉर्टेज जो है वो नज़र आ रही है इस कैंपेन के अंदर। जिस तरह मैंने बताया कि वैक्सीन को लेके एक हेजिटेंसी भी रिपोर्ट हो रही है, तो अभी रिसेंटली लाहौर के अंदर भी एक केस रिपोर्ट हुआ है गुलबर्ग के अंदर, कि वहाँ पे जब फीमेल जो पोलियो वर्कर्स थी वो वैक्सीन बच्चों को पिलाने के लिए गई, तो वहाँ पे उनको डिटेन कर लिया गया स्कूल इंतजामिया की तरफ से और उनको एक रूम के अंदर लॉक कर दिया गया। उसकी जो वीडियो भी है वो सोशल मीडिया पे सरफेस हुई और पंजाब गवर्नमेंट ने फिर उस पे एक्शन लिया और उनको वहाँ से जो है वो रेस्क्यू किया गया। तो ये भी एक चैलेंज जो खास तौर पे पंजाब के अंदर, अभी मैं बाकी प्रोविंसेस का ज़िक्र नहीं कर रहा, स्पेसिफिकली पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि किसी और वीडियो के अंदर मैं खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के ऊपर भी बात करूँ और बलूचिस्तान पे भी बात करूँ कि वहाँ पे पोलियो वर्कर को किस-किस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो पंजाब में अभी ये रिसेंटली केस रिपोर्ट हुआ है, जो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ ये शेयर करूँ। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू जी।